ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है और आपने तो एक नया तरीका खोज ही निकाला है। 2500 रुपए दे दो, 7800 रुपए ट्रांसफर कर लो। दिल्ली में तो आज भी महिलाएं इंतजार कर रही हैं। ये सारी लिस्ट अभी मैं पढ़ के बता दूंगी। ये शॉर्टकट बन गया ना आपके लिए जीत का, कि एंटी इनकम्बेंसी को मात देनी है तो चलिए रकम निकालिए, हाथों में दे दीजिए। लिस्टें सिर्फ आप ही के पास नहीं है, मेरे पास भी हैं। और जहां तक बात आपकी ये है कि एंटी इनकम्बेंसी को कम्बैट करने के लिए महिलाओं को पैसे दे दीजिए और उसके बाद वोट आपको मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये इस देश के वोटर की बुद्धि पर सवाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चाहे राज्य हो और चाहे केंद्र हो, उनको इन चीजों पर कहीं ना कहीं एक लेवल लगाने की आवश्यकता है और उसको देखने की आवश्यकता है कि किस स्तर तक जाना है। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस देश में एक सेक्शन है जो वीकर और वीकेस्ट है और उसको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों को चलानी पड़ती है। लेकिन जहां तक फिस्कल डेफिसिट और जहां तक घाटे का सवाल है, उस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर केंद्र की मैं खास तौर पर बात करूं तो 2014 में जब हमारे पास खास तौर पर सरकार आई थी तो फिस्कल डेफिसिट 4.5% था, आज 4.4% है। जहां तक कर्ज की सीमा का विषय है वो अप्रोक्सीमेटली 54% था, अभी 55% है। चीजें बेहतर है, फिस्कल हेल्थ देश की अच्छी है, लेकिन कुछ राज्यों की हालत वाकई बेहद खराब है क्योंकि उनका डेट टू जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर स्थितियां भयावह है, सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है, बावजूद उनको उस पर अगर वो काम करेंगे तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर होगा। नहीं, पर शिवम जी ये बताइए ना कि आप ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना कि महिलाओं की बुद्धि पर सवाल उठा देना। भाई आप सामने वाले का वोट खरीद रहे हैं ना, आपने उसको पैसा दिया, कल को वो चाहेगी कि आप उसका दुगना कर दें। आप कब तक ये कहेंगे कि हम तो लोक सेवा के लिए ये काम कर रहे हैं? रूबिका जी, मैं मानता हूं कि इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो आपके जितने सशक्त अगर हो जाएं तो कहीं ना कहीं किसी को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे तो नौकरी दीजिए ना। लेकिन बिहार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो महिलाओं को नौकरी दीजिए ना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि वो अपने छोटे काम कर सकें, छोटे स्वरोजगार चला सकें, छोटी चीजों से कम कहीं से शुरुआत कर सकें। और अगर वो इस तरीके से आगे जाते हैं तो हम उनको आगे बढ़कर और भी ज्यादा मदद दें। और उसकी जरूरत लगता है कि इस तरीके से पैसा देना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है आपको कि पैसा नहीं देना चाहिए? आप लोगों ने जो पैसा दिया है, क्या आप लोगों ने उसका निरीक्षण किया कि वो लोग काम पे ही यूज हुआ है या कहाँ यूज हुआ है? ऑलराइट, वैलिड क्वेश्चन। पैसा देने से जो इंसान है, हाँ, जो इंसान है, पैसा देने से ना इंसान रिलाई करता है किसी चीज पे और वो उनको किसी और जगह पे यूज करता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी काम पे ही यूज कर रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। मतलब वो शॉपिंग भी कर सकता है, वो कुछ और उसकी... काम भी कर सकता है। जरूरी है कि रोजगारी। हाँ, जल्दी जल्दी। पैसे देने से पहले हमें ये भी अपना सवाल पूछेगा। हाँ, पैसे देने से पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि उनके पास कोई आइडिया है जिससे वो अपना बिजनेस चालू कर सके, या सिर्फ वो जो पैसे दिए गए हैं वो अपने खर्चों में ही यूज कर रहे हैं उन्हें। ऑलराइट, अब इस सवाल का जवाब मैं आप सबसे जानती हूँ। सतीश केसिंग साहब, क्या ये फ्रीबीज इस देश के लिए सही है? एक हद तक आप ये मान सकते हैं कि हाँ, आपको सशक्तिकरण करना है, लेकिन फ्रीबीज के तौर पर, रेवड़ियों के तौर पर ये कहां तक सही है? देखिए, रेवड़ी तो अब रेवड़ा बन गया। जो लोग कहते थे रेवड़ी रेवड़ी, उन्होंने ही रेवड़ा बना दिया। तो आप देखिए कहां 180 नहीं 360 डिग्री पे बदल गए। देखिए रूबिका जी, दरअसल क्या है कि देश में मैं नहीं मानता हूं कि चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, चाहे सड़क हो या शिक्षा हो, ये स्वास्थ्य हो, ये सबको अमृत काल तक तो मिल जाना चाहिए था। ये चूंकि नहीं मिला हुआ है इसलिए ये रेवड़ा बन जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 कि जो लाडली योजना, तो लाडकी योजना, अब तो सुना है असम में लाडला योजना भी आ गया है। हाँ। दरअसल ये क्या कुछ नहीं कर सकती सरकारें, तो वो खैरात का कंपटीशन करती है। आप ही बताइए, चाहे कोई यहां बता दे, मानता हूं मैं कि इसके ऊपर एक कानून होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? नहीं, पर ये रेवड़ी आपको चुनाव के दिन आप लाइन में लगे रहिए और ये जो क्या नाम है अपने भाई साहब शिवम जी और ये अपने वाजपेयी जी, हाँ। इनकी पार्टियां जो है लाइन में लगे रहिए और 10,000, 12,000, 11,000 ऐसे दे रहे कब शुरू कर दिए। हाँ। ये ठीक नहीं है।
लेकिन जब तक आप और बुनियादी ये सुविधाएं आपके नहीं बगल देंगे, वाले भाई साहब और उनके बगल वाली बहन जी उनके बारे में कुछ कहेंगे कि नहीं? उनके लिए नहीं आप इनके गांधी बारे जी में के भी तीन कहें। बंदर मैंने बनेंगे। ये कहा कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हाँ। तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट है कि भाई आज 10,000 5,000 चुनाव से पहले ओके, दे दें। ऑल राइट। नहीं अभी रुकिए ना, वो पक्ष वैसा ही रखा है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है। अरविंद जी, देखिए, मेरा मानना बड़ा साफ है, ये रेवड़ी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। भारत की अधिकतर आबादी 70% आबादी जो है गरीब गुरबा है, और जो गांव की आबादी है उनके पास ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई काम का साधन है। अगर हम उनके भोजन की चिंता करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? अगर हम काली उनको चिंता करते हैं। एक सेकंड प्लीज भाई साहब, एक अरविंद यू जी क्या अंडरस्टैंड, बात कर रहे हैं? लेट मी से समथिंग, लेट देम अंडरस्टैंड। नहीं पर फैक्ट्री नहीं है तो क्यों नहीं है अरविंद जी फैक्ट्री? मैं वही बताता अब वो मैं तो नहीं जाके लगा सकती मेरी- बच्चों के साथ क्या साथी हाथ बढ़ाना, चलो ये फैक्ट्री बच्चे लगाते बैठे हैं हैं। सारे के सारे, इनको पैसे की जरूरत नहीं है, इनके पास सब पेरेंट्स की वजह से पढ़े लिखे सब चीजें हैं, लेकिन जो दिवाली पे कपड़े नहीं खरीद सकता है बच्चा, दिवाली पे पकवान नहीं बना सकता है, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, अगर उसको सरकार मदद करती है तो उसको आप रेवड़ी कह देंगे? मैं इसको बोल देता हूँ। आई एम सॉरी, रेवड़ी नहीं है ये। प्लीज अरविंद जी, प्लीज नहीं, मैं बिल्कुल आजादी सहमत- के 76 साल बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि दिवाली पर कपड़े 74 खरीदने नहीं, के अगर लिए आगे भी 70 आपको साल पैसे लगेंगे। देने- नहीं सर, प्लीज, नहीं, ये ये तरीका आपने सामने वाले को खुद मुख्तार कहाँ किया है? रूबिका जी, वो एक अल्टरनेट है। आर्टिकल 38 से लेके आप 41, तो वकील है, 42 आप तक तो पढ़िए। वकील है वाजपेयी जी, आप तो वकील है, वकील है सर। बेसिक चीज समझिए। सुप्रीम कोर्ट की बात अभी मैंने सुप्रीम पढ़ी कोर्ट ना। ने कुछ और कहा है। क्या कहा है सुप्रीम बताइए? कोर्ट ने ये कहा मैंने है, शब्दशः एक पढ़ा है सेकंड, सर। ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी। तो वो ये नहीं कि कीजिए ना। जनरल, दिस इज व्हाट आई से, आई एम कमिंग टू दैट। डिस्टिंक्शन ये पढ़नी पड़ेगी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है जवाब दे दो। उनकी मदद हमको करनी है। अगर मिडिल क्लास है उसको क्या जरूरत है देने की? जवाब दो। All मिडिल right. क्लास, प्लीज अंडरस्टैंड, और यही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आपने का जब सर, जवाब there is- दिया, there is- आपने करा था, अच्छा, मैं आपने जवाब करा दे था दूं? कि जवाब दे डिफरेंशिएट दूं? किसको देंगे, इसको नहीं जवाब दे देंगे। दूं, बिहार रुबिका में जी। जब 10-10,000 इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिए, एक और काम किया, रुबिका जी, सुप्रीम जवाब दे कोर्ट दो। ने ये सिर्फ कहा, वोट खरीदने के लिए नहीं, चुनाव This is आचार संहिता लगने के बाद नो, पूरा का permission पूरा was चुनाव taken. आयोग आंख मूंद कर बैठा है, और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये ना सिर्फ इस देश की संविधान की अवमानना हुई है, बल्कि लोकतंत्र की अवमानना है। और प्रत्यक्ष तौर पर देखा गया है कैसे बिहार में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी 2015 में राखी जी आपने क्या किया था? वोट खरीदे। 2015 में आपने क्या किया था? मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मैं उसका जवाब मुफ्त दे में देती हूँ। बस की यात्रा। देखिए, और मुफ्त किसको दिया था आपने? किसको दिया था? मैं मुफ्त जवाब राशन? दे देती हूँ, हाँ, किसको दिया? सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूँ रुबिका जी। देखिए, दो तरीके से सरकार चलती है। पहली सरकार जो चलती है वो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का हित साधने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए एक सरकार चलती है, और एक सरकार ऐसे चलती है कि पूरे 5 साल आप कुछ मत करिए, आखिरी में चुनाव आचार संहिता आखिरी लगने के पंक्ति में बाद आप कह रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में बैठा